क्या करें? होलिका की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए? होलिका दहन में कौन सा अनाज जलाया जाता है? बगलामुखी। जय श्री महाकाल। होलिका दहन 2024 होलिका दहन की रात से करें ये 7 उपाय, मिटेंगे रोग, संकट से मुक्ति मिलेगी। करें ये उपाय, माँ लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। होलिका दहन की रात का क्या करें? होलिका की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए? होलिका दहन में कौन सा अनाज जलाया जाता है? संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको एक अद्भुत जानकारी आपके जीवन में प्राप्त हो सके। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको 7 ऐसे प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जिनको जान करके आपको अतिहर्ष होगा कि आपके जीवन में आपने एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपनी बहुत सारी समस्याओं से आप इस वीडियो के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं तथा अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थिर कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं तथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अभिचार तंत्र आदि क्रिया से मुक्ति पा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर, घर की सुख शांति यदि आपकी भंग हो गई है और परिवार के सदस्यों में मनमुटाव निरंतर बना रहता है तो आपको जिस दिन होलिका दहन होता है, होली की रात्रि में होलिका दहन होता है, उससे ठीक अगले दिन प्रातःकाल आप थोड़ी सी होलिका दहन की राख अपने घर में ले आएं और उसको अपने घर के प्रत्येक कोने में आप थोड़ी थोड़ी करके इस राख को आप छिड़क दें। ये उपाय करें और इस उपाय को करते हुए आपको कोई ना देखे। इस बात का विशेष रूप से आपको अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। इससे आपके घर से ग्रह क्लेश दूर होगा और आपसी सामंजस्य भी परिवार के सदस्यों में निरंतर बना रहेगा। सेकंड नंबर पर, यदि आप अपने जीवन में राहु केतु की पीड़ा से परेशान हैं या फिर शनि की महादशा या ढैया में आपको किसी भी प्रकार का कोई ठीक से अपने जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा और आप चहुओर से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं और इस पीड़ा से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो आप होलिका दहन की 1 मुट्ठी राख को आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आप इसको चढ़ा दें। होलिका दहन से ठीक अगले दिन या फिर किसी भी सोमवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। केवल 1 मुट्ठी राख आप भगवान शिव के देवालय में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, आपका व्यापार वृद्धि करने लगेगा, नौकरी की बाधा यदि आपके जीवन में है तो उसका भी समूल नाश हो जाएगा। थर्ड नंबर पर, होलिका दहन की राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ आप एक लाल कपड़े में बांध लें और इसकी पोटली आप बना लें। पोटली बनाने के पश्चात आप इसको अपने धन के स्थान पर अपनी तिजोरी में आप इसको रख दें। इसको रखने से आपके घर में, आपके जीवन में, आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। इससे घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी निरंतर उस व्यक्ति पर, उस घर पर मेहरबान रहती है जिस घर में ये टोटका होलिका दहन की रात का ये उपाय किया जाता है। फोर्थ नंबर पर, परिवार को यदि आपके बुरी शक्तियों से बचाना चाहते हैं, होलिका दहन की रात आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। होलिका दहन के अगले दिन आप प्रातःकाल ये राख अपने घर ले आए। इसमें थोड़ा सा सीधा नमक या फिर मोटा नमक, साबुत नमक जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी राई घर में
आप इन तीनों चीज़ों को मिला करके किसी गुप्त स्थान पर, जहाँ किसी व्यक्ति की, आते जाते व्यक्ति की या घर से बाहरी व्यक्ति की इस पर नज़र ना पड़े, आप इसको किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में, आपके जीवन में नज़र दोष होगा तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र दोष है तो उसके ऊपर से 7 बार आप ये चीज़ें उतार लें और उतार करके आप किसी भी चौराहे पर शाम के समय इसको फेंक कर आप आ जाएं। परंतु एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि इसको फेंकते समय आपको कोई व्यक्ति ना देखे और ना ही आपको पीछे मुड़ करके देखना होगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो सभी प्रकार के टोटके, तंत्र, अभिचार क्रिया पूर्ण रूप से आपके घर से खत्म हो जाएगी। 5th नंबर पर जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं, जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार चलता रहता है, आपकी इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा दवाइयों पे खर्च हो जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के यदि आप थक चुके हैं तो वह 1 महीने तक, यानी कि होली वाले दिन, होलिका दहन के दिन जो पूर्णिमा होती है और उससे अगले महीने जो पूर्णिमा आती है, चैत्र माह की पूर्णिमा तक नित्य प्रतिदिन होलिका दहन की राख को अपने मस्तक पर तिलक यदि आप लगाते हैं तो इससे शीघ्र ही बहुत अच्छा असर आपको दिखने लगेगा और आपके घर से बीमारी का नामो निशान मिट जाएगा। 6 नंबर पर नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप होलिका दहन की राख को नहाने के पानी में 1 चुटकी राख मिला करके आप स्नान करना शुरू कर दीजिए। इसके प्रभाव से आपके जीवन में मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तौर पर बहुत सारे फायदे आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। 7th नंबर पर होलिका की राख आप लाल कपड़े में बांध करके पोटली बना लें और इस पोटली को अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से, या फिर आपके घर में कोई बाधा आपको नजर आती है या फिर आपका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता, आपकी मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपके जीवन में आपको फल प्राप्त नहीं होता और निरंतर कोई ना कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई बाधा यदि आपके घर में निरंतर बनी रहती है तो आपको होलिका दहन की राख एक लाल कपड़े में बांध करके पोटली बना लेनी है। यदि आपकी दुकान में, व्यापार में बाधा है तो आप इसको दुकान के मुख्य द्वार पर इसको लटका दें, और यदि घर में बाधा है तो घर के मुख्य द्वार पर आप इसको अंदर की तरफ लटका दें। इसको लटकाने से टोने टोटके का असर, अभिचार आदि क्रिया का असर, तंत्र आदि बाधा का असर या फिर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर घर पर, व्यापार पर नहीं होता और मंदे पड़े बिजनेस को भी मुनाफा होने लगता है। होलिका दहन की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? शास्त्रों की माने तो होलिका दहन की 7 परिक्रमा करने की मान्यता हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताई गई है। होलिका दहन की अग्नि में कौन सा अनाज डालना चाहिए? होलिका दहन की अग्नि में कच्चे गेहूं की बालियां डालने की मान्यता हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताई गई है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, माता लक्ष्मी स्थिर होकर के उस भक्त के जीवन में निवास करती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। एक बात मैं अपने सभी भक्तों से कहना चाहता हूं, यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। और ये बहुत ही आसान से उपाय है, बिना खर्च के होने वाले ये उपाय यदि आपने कर लिए तो इससे आपके जीवन में अद्भुत लाभ और अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है और चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में आपने जुड़ना है ताकि बहुत सारे भक्तों को एक अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सके। जय मां बगलामुखी, जय श्री मां।